यह अब तक का सबसे क्रेजी समुद्री मछुआरा है जिसे मैंने देखा है। गहरे समुद्र की बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए वह अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। एक 100 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान से नीचे उतरकर मछली पकड़ने की जगह ढूंढा और चट्टान के बीच में अपना टेंट लगाया। कैडो पेशे से हाई एल्टीट्यूड फिशिंग करता है और एक बेहद अनुभवी मछुआरा है। अपने अनुभव के कारण उसे साधारण जगहों पर मछली पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। रोमांच की तलाश में इस बार उसने इंटरनेट पर एक नई खतरनाक जगह ढूंढी। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण का एक दूरस्थ द्वीप था। परिवार को अलविदा कहकर वह एक उपयुक्त जगह पर पहुंचा, रस्सी को मजबूती से बांधा और नीचे उतरना शुरू किया। यह चट्टान कम से कम 100 मीटर ऊंची थी। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया और रास्ते में रॉक पिन लगाता गया। जल्द ही वह एक समतल जगह पर पहुंच गया। मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। उसने अपने सारे सामान को मजबूती से बांधा और सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त बोल्ट भी लगाया ताकि बड़ी मछली उसे नीचे खींच न सके। तभी उसने समुद्र में डॉल्फिनों का एक झुंड देखा और उत्साह से भर गया। तैयारी पूरी होते ही उसने फिशिंग रॉड निकाली। पहले उसने रबर के कछुए जैसे नकली चारे का इस्तेमाल किया। कुछ ही मिनटों में पहली मछली फंस गई। यह एक मध्यम आकार की मछली थी। भले ही यह उसकी पसंदीदा नहीं थी, लेकिन शुरुआत अच्छी थी। फिर उसने दोबारा लाइन डाली। इस बार जैसे ही चारा पानी में गिरा, जोरदार झटका लगा। इस बार एक ऑस्ट्रेलियन सैल्मन फंस गए। उससे खींचते खींचते कैडो थक गया। चूंकि यह मछली खाने में उतनी खास नहीं होती, उसने इसे बड़े शिकार के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने सैल्मन का टुकड़ा हुक पर लगाया, थोड़ी ही देर में एक शार्क फंस गई। इस समुद्री क्षेत्र में मछलियों की भरमार थी। 1 घंटे के भीतर उसने 5 मछलियां पकड़ ली। इतनी अच्छी पकड़ के बाद उसने फैसला किया कि वह आज रात यहीं रुकेगा। उसने चट्टान के किनारे एक छोटा सा बिस्तर बनाया जो सिर्फ 3 बोर्ड के सहारे टिका हुआ था। शाम होते होते उसने एक और बड़ी मछली पकड़ी। उसने सभी मछलियों को एक ठंडे बैग में रखा और सबसे छोटी मछली को रात के खाने के लिए चुना। बड़ी कुशलता से उसने मछली के टुकड़े की त्वचा को समुद्र में फेंक दिया और गैस स्टोव पर मछली को सुनहरा होने तक तला। साथ में सलाद मिलाकर उसने स्वादिष्ट खाना तैयार किया। खाना खाने के बाद वह अपने छोटे से बिस्तर पर आराम करने लगा। रात में समुद्र किनारे ठंड बढ़ जाती है, लेकिन उसके पास स्लीपिंग बैग था जिससे वह आराम से सो सका। अगली सुबह उठते ही उसने फिर मछली पकड़ना शुरू किया। इस बार उसने सैल्मन के मांस को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन सुबह शायद मछलियां सक्रिय नहीं थी। कई बार लाइन डालने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार कुछ फंसा, लेकिन जब उसने ऊपर खींचा तो देखा कि वह एक आला समुद्री पक्षी था। वह बेचारा चहचहा रहा था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह मछली के कांटे में फंस जाएगा। हालांकि पक्षी ने कैडो को काट लिया, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह सिर्फ मछलियां ही खा रहा है। फिर उसने दोबारा लाइन डाली। इस बार जोरदार झटका लगा। रॉड पूरी तरह झुक गई। काफी मेहनत के बाद उसने एक बहुत बड़ी मछली बाहर निकाली, लगभग 30 किलो वजन की। इतनी बड़ी पकड़ मिलने के बाद उसने तुरंत सामान समेटने का फैसला किया क्योंकि यह एक ही दिन की कमाई उसके पूरे हफ्ते के बराबर थी।